नेक्स्ट इज बेटा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इनमें हमें जो अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। इसका क्या कहते हैं, इट्स रिकॉर्ड हैव द एविडेंसरी वैल्यू एंड कैन नॉट द क्वेश्चंस व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। इट्स डिसीजन इज बिडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। कि इसका रिकॉर्ड एक स्पष्ट मूल्य है और किसी भी अदालत में समक्ष पेश किए जाने वाले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, भारत में सभी कोर्ट्स पर लिस्ट का फैसला बंदेकारी होता है। ठीक है, सभी को जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो फैसला होता है सभी को मानना पड़ता है। ठीक है, यूरिडिक्टेशन रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्या होता है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the Supreme Court to issue order, direction or writ for the enforcement or fundamental right of citizen. The Supreme Court can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, acule warranto and certiorari to protect the liberties and fundamentals. इसमें क्या आ जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स के बारे में, कि जो भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट को नागरिक के मौलिक अधिकारों का परिवर्तन के लिए आदेश, निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट है जो काउंट्स द स्वतंत्र, ठीक है, इंडिपेंडेंस द मौलिक इन फंडामेंटल अधिकारों की जो रक्षा के लिए हैबेस कॉर्पस, मैंडस, निषेध, क्वो वारंटी और सॉलिटी रिट जारी कर सकता है। अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। की जो हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट लेवल की। हाउएवर देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states and union territory. In all there are 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। कि इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, कंपोजिशन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। द हाई कोर्ट कंसिस्ट द चीफ जस्टिस एंड अ नंबर ऑफ अदर जजेस टू अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही और शी थिंक नेसेसरी। ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। समझ आई इसमें ना। The regards for the appointment of other judges and high court, the chief justice of that state can also consulted. The eligibility क्या होती है जो हाई कोर्ट जजेस के लिए, he must be in citizen, he must have held the judicial office, उसने judicial office held किया होना चाहिए in the territory ऑफ इंडिया एंड एट लीस्ट 10 ईयर मस्ट बी एडवोकेट। और 10 साल उसने क्या करना होता है, एडवोकेट एज एडवोकेट काम किया होना चाहिए इन हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर। अंडरस्टूड। ही मस्ट बी डिस्ट्रिक्ट यूरिस और रिनॉल्ड राइटर इन द फील्ड ऑफ लॉ। कि उसने कानून के क्षेत्र में एक उग्गे न्यायकार और एक फेमस लेखक होना चाहिए। ठीक है, देन टेन्यूर में क्या क्या, जो चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस हाई कोर्ट होल्ड देयर ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर। दे कैन ऑल्सो सबमिट देयर रेजिग्नेशन बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुलेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दे कैन इवन बी द टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर पोस्ट। वो टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं फॉर पोस्ट, क्यों, बिकॉज इसमें क्या आ जाता है कि द मेथड ऑफ रिमूविंग फ्रॉम द पोस्ट इज सेम। कि जो मेथड है पोस्ट से रिमूव करने का वो सेम ही होगा जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था। ठीक है, मिसबिहेव हो गया, अपनी ड्यूटी प्रॉपर से नहीं करनी, ठीक है, उसके लिए उसको रिमूव भी किया जाए। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अंडरस्टूड दिस वन। देन फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट के फंक्शन वही सेम ही आ जाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल, अपीलेट, सुपरविजरी, पावर ऑफ सर्टिफिकेट, मिसलेंस पावर्स। ठीक है, जैसे ओरिजिनल में क्या आ जाता है कि जो मूल अधिकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कुछ मामलों को सीधे उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में लाया जा सकता है और ये मामले मौलिक अधिकार, वसीयत, तलाक, विवाह, न्यायालय,
की अवमानना आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, चुनाव विवाद पर उच्च न्यायालय द्वारा भी सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, सेकंड आ गया अपीलेट। अपीलेट क्षेत्राधिकार में क्या आ जाता है कि जो उच्च न्यायालय जिला अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनकर, ठीक है, उनकी क्या सुनकर, अपील सुन सकता है। ठीक है, सिविल राजस्व और आपराधिक मामलों में जो अधीन न्यायालय के सभी निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में मीन्स हाई कोर्ट में लाई जा सकती है। ठीक है, देन सुपरविजन। इसमें क्या आ जाता है कि जो हाई कोर्ट है वो निचली अदालतों के कामकाज, जो हाई कोर्ट है वर्किंग एज द लोअर कोर्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स अफेयर एंड वेल एज द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स it also regulated the appointment of subordinate service in lower courts। कि क्या होता है कि जो दूसरे जो नीच न्यायालय होते हैं उसका काम स्वयं मामलों के साथ साथ अधीन न्यायालयों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये निचली अदालतों कोर्ट्स को उनके जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज होती हैं उनकी नियुक्तियों में भी निरंतर करता है। नेक्स्ट आ गए पावर ऑफ सर्टिफिकेट्स। इसमें क्या आ जाता है कि हाई कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट को हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द अपील कैन बी मेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पर्टिकुलर केस। इन द अदर वर्ड्स द अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड ओनली इफ द रिक्वेसाइट सर्टिफिकेट इज इशू बाय द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ठीक है, इसका ये अधिकार इसलिए दिया जाता है कि विशेष मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम सुप्रीम कोर्ट को अपील केवल तभी बनाई जा सकती है जब संबंधित उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा एक आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। ठीक है, देन मिसलेनियस पावर्स में क्या आ जाता है, मिसलेनियस पावर्स में कि जो हाई कोर्ट के संघ और राज्य विधानसभा के चुनावों से संबंधित विवाद का फैसला करता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्तियां करता है, जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति और उसकी जो पोस्टिंग होती है, उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी पोस्टिंग होती है जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की इट मेड बाय द गवर्नर और कंसुलेटेड विद द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। अंडरस्टूड? थैंक यू बेटा।